जब विपक्ष के नेता सड़कों पर नजर आने लग जाएं तो आप समझ जाना कि चुनावों का वक्त नजदीक आ चुका है। अब राजस्थान में भी कुछ ऐसा ही देखने को मिल रहा है। कांग्रेस इन दिनों पूरे राजस्थान में जगह जगह शक्ति प्रदर्शन कर रही है। विरोध प्रदर्शन किए जा रहे हैं, लेकिन विरोध प्रदर्शन के बहाने तमाम नेता अपने अपने इलाके में शक्ति प्रदर्शन करने का एक तरीका ढूंढ रहे हैं, या फिर ये चेक करने की कोशिश कर रहे हैं कि उनके साथ आज जनाधार है भी या नहीं। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का द फैक्ट इंडिया पर और मैं हूं आपके साथ पूजा जाधव। अशोक चांदना जो कि 2.5 साल से नजर नहीं आए थे और उनके क्षेत्र की जनता ये कहने लगी थी कि हमारे विधायक जी तो नजर ही नहीं आते हैं, और ये भी कहने लगी थी कि चांदना ने इस बार कोई काम नहीं किया। लेकिन अब जब तैयारी फिर से शुरू हो चुकी है और कांग्रेस सालाकमान में इस बात की चर्चा है कि अब राजस्थान की जिम्मेदारी किसे दी जाए, तो ठीक इसी से पहले एक बार फिर से अशोक चांदना ने एक बड़ा सा शक्ति प्रदर्शन किया। हजारों की संख्या में भीड़ उनके प्रदर्शन में आई थी। ये भले ही सरकार के खिलाफ विरोध था, लेकिन ये विरोध कम और शक्ति प्रदर्शन ज्यादा था। तो चलिए आपको बताते हैं चांदना के इस सियासी नए दावे के सारे पहलुओं को। अगर पिछले 2.5 सालों के सियासी घटनाक्रम पर नजर डालें तो अशोक चांदना जमीन पर कहीं उस शिद्दत से नजर नहीं आए जिसके लिए वो जाने जाते हैं। ना तो जनता के बड़े मुद्दों पर वो इस तरह मुखर थे और ना ही अपने क्षेत्र के विकास कार्यों को लेकर के उन्होंने कोई बहुत बड़ा तीर मारा है। खुद उनके क्षेत्र की जनता आज बुनियादी सुविधाओं के लिए तरस रही है और आरोप लग रहा है कि चांदना साहब ने अपने क्षेत्र के लिए कोई खास काम नहीं किया। तो फिर अचानक से ऐसा क्या हुआ कि चांदना को देश की महंगाई, बेटियों की शादी और सोना चांदी याद आने लगा? दरअसल इसका जवाब है कि राजस्थान में धीरे धीरे बनने लगा चुनावी माहौल। अब चुनाव सिर पर आने लगे हैं तो बड़े बड़े राजनेताओं के सेव हुए तेवर अचानक से जाग चुके हैं। अब आते हैं उस असली बात पर जिसे नेताजी छुपाना चाहते हैं। चांदना को अंदर ही अंदर 2 बड़े डर सता रहे हैं। पहला है आने वाला परिसीमन। परिसीमन की तलवार जैसे ही लटकेगी, कई विधानसभा क्षेत्रों के भूगोल और जातिगत समीकरण बदल जाएंगे। चांदना को अच्छे से समझ आता है कि अगर उनका कोर वोट बैंक उनके हाथ से खिसक गया तो आने वाली सियासी राह कठिन हो सकती है। उन्हें साफ भनक लग चुकी है कि उनका पुराना वोट बैंक अब पहले जैसा मजबूत नहीं रहा, और इसी को चेक करने के लिए उन्होंने जमीन पर यह दांव खेला। उन्होंने महंगाई के नाम पर हुंकार भरी और भारी भीड़ की इकट्ठा कर ली। ये भीड़ सिर्फ शक्ति प्रदर्शन नहीं थी, बल्कि चांदना का एक लिटमस टेस्ट था। वो ये देखना चाहते थे कि अगर वो मैदान में उतरते हैं तो लोग आज भी उनके साथ खड़े होते हैं या नहीं। लेकिन राजनीति का एक शाश्वत नियम है, रैली में आई भीड़ और पोलिंग बूथ पर पड़ने वाले वोटों में जमीन आसमान का अंतर होता है। चांदना ने भीड़ तो जुटा ली, लेकिन क्या अपने क्षेत्र में काम न करने की नाराजगी को वो इस भीड़ के जरिए दबा पाएंगे? क्या परिसीमन के डर के बीच ये भीड़ सचमुच में वोट बैंक में तब्दील हो पाएगी? ये एक बड़ा सवाल है। अशोक चांदना के इस अचानक से बदले आक्रामक तेवर को लेकर के तरह तरह की बातें होने लगी हैं और अब सभी को इंतजार अशोक चांदना के अगले कदम का। अब यहाँ सवाल उठता है कि क्या सच में अशोक चांदना जिस तरह से अब काम कर रहे हैं उससे वो सफल हो पाएंगे? क्या जो वोट बैंक उन्होंने बिल्कुल सुला दिया था 2.5 सालों से, क्योंकि वो जमीन पर कहीं नजर नहीं आए थे, क्या वो वोट बैंक अब विधानसभा चुनाव 2028 में चांदना का साथ देगा या फिर किसी और का? आपको क्या लगता है? अपने विचार कमेंट बॉक्स में साझा करें और बने रहें द फैक्ट इंडिया के साथ। अपना पॉडकास्ट शुरू करना चाहते हैं और चाहते हैं कि पहले दिन से उसे लाखों लोग देखें, तो अब ये पॉसिबल है जयपुर में। जयपुर का सबसे तेजी से बढ़ता हुआ डिजिटल न्यूज चैनल द फैक्ट इंडिया आपके पॉडकास्ट को वर्ल्ड क्लास बनाने के लिए जयपुर के बीचों बीच श्याम नगर में लाया है वर्ल्ड क्लास पॉडकास्ट सेटअप, ग्रीन स्क्रीन सेटअप। उसे शूट करने के लिए बेस्ट स्टेट ऑफ द आर्ट फैसिलिटीज, एडिटर से लेके लाखों फॉलोअर्स और करोड़ों वाली रील्स वाला यूट्यूब चैनल, और ये सब आपको एक ही जगह पर मिलने वाला है। तो पूरी जानकारी के लिए आज ही व्हाट्सएप कीजिए इस नंबर पर।